नेटवर्क प्रॉब्लम। अब सुनो मेरी बात। क्या होता है, इसका उदाहरण लिया था कि मैंने अगर 10 किलो के वेट इस पे डाला है तब तो ये नहीं टूटेगा। ठीक है। अगर 10 किलो से 100 ग्राम भी मैंने ज़्यादा डाल दिया है तो ये टूट जाएगा। मतलब इसका अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गई है, 10 किलो। समझ रहे हो आप? जी मैम। है ना? जी मैम, समझ लोड रहा हूँ। कैरिंग कैपेसिटी मतलब ये कितनी बाहर सहने की क्षमता रखता है, 10 किलो। और अगर मैंने 100 ग्राम भी बढ़ा दिया तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। ऐसे टूट गया। ठीक है। इसमें फ्रैक्चर पॉइंट आ गया। ठीक है। फ्रैक्चर पॉइंट आ गया। बेसिक सी बात है। फिर क्या होता है हमारा। हेलो। आ गए सब। हम बात कर रहे थे हमारे डैम की। डैम में क्या होता है, एक साइड होता है पानी। ठीक है। और एक साइड होते हैं गेट। ठीक है। ताकि ये पानी रोक के रखता है। नदियों पे बने जाते हैं थ्रू आउट द लेंथ। ठीक है। दिख रहा है, 3D दिख रहा है। 3D डायग्राम इमेजिन कर पा रहे हो क्या, जो मैंने बनाया? दिख रहा है? यस मैडम। यहाँ पे तुम गाड़ी वाड़ी चलाते हो, यहाँ पे खड़े रह हाँ। के तुम यहाँ का नदी का नहीं पानी दिखता। निहारते हो। ठीक है। यहाँ से ऐसे गेट खुलते हैं तो यहाँ से ऐसे देखते हो कि कैसे पानी गिर रहा है ना? ऐसे ही होता है ना? यस। तो क्या होता है बेटा हम्म। कि ये जो पानी रहता है इसमें बहुत क्षमता रहती है। बेसिक सी बात ये हो जाती है कि हमारा वाटर भी हमारे स्ट्रक्चर पे फोर्स लगाता है। ठीक है। तो जब वाटर फोर्स लगाएगा हमारे डैम के ऊपर, तो हम जब ये डैम डिज़ाइन करेंगे, कौन डिज़ाइन करते हैं, हम ही लोग डिज़ाइन करते हैं ये डैम भी। ताकि ये पानी को बैक बैक वाटर को, इसको जो पानी भरा रहता है ना डैम के एक साइड में, इसको बोलते हैं हम बैक वाटर। ठीक है। इस पानी को ये रोक के रखे। ठीक है। तो ये पानी क्या करेगा, इस डैम पे फोर्स लगाएगा। और डैम को इमेजिन करना, एक साइड से ये डैम ऐसा खड़ा हुआ है, इसके इधर के साइड क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है। जहाँ मेरा हाथ है ना उधर की साइड पूरा पानी भरा हुआ है। तो ये ऐसे फोर्स लगाएगा। लगाएगा ना फोर्स। जब पूरा भरा जाएगा, पूरी कैपेसिटी से जब डैम भरा जाता है, जब नदी नाले आते हैं, तो ये ऐसे फोर्स लगाएगा। तो पानी में भी क्षमता होती है। तो जब हम इस डैम को डिज़ाइन करेंगे ना, तब हम कौन सा लोड अपने डिज़ाइन में लेंगे, हम लोड लेंगे हमारा वाटर लोड। ठीक है। अगर ये वाटर हमने इसको इतनी क्षमता वाला नहीं बनाया कि ये वाटर का लोड झेल सके, नहीं तो फिर ये डैम क्या होगा, हमारा ओवर टर्न हो जाएगा। ओवर टर्न मतलब अपनी जगह से
जो इसका टॉप है वो ऐसे गिर जाएगा और सारा बैक वाटर कैसे बह के निकल जाएगा। ठीक है, देखा है ना? कभी देखा तो नहीं होगा, देखा कभी है कोई सा डैम ऐसा टूटा नहीं है, मगर मूवीज में पिक्चर में देखा होगा, वो बॉम्ब लगा वगा के तोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, डैम जैसा Yes, खड़ा ma'am. रहता है तो ऐसा कैसा आड़ा हो हाँ जाता है। मैंने मोहनजोदाड़ो में ठीक है? देखा था। हाँ हाँ, तो क्या होता है, डैम टूट जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के फोर्स को बोलते हैं हम ओवर टर्निंग फोर्स। ठीक है, दूसरी चीज, ये ओवर टर्निंग का उदाहरण मैं बताती हूँ रिटेनिंग वॉल में। ठीक है, हमारी ऐसी वॉल होती, क्या होता है, मिट्टी को रोकने के लिए चाहे सुरंग बनाई जाती है ना, सुरंग देखी है किसी ने? सुरंग हुई, हमारी नहरें हुई। ठीक है, उसमें क्या Yes, होता है, madam, देखिए। जैसे ये पहाड़ है, इमेजिन करना ये हमारा पहाड़ है। ठीक है, अब हमको रेल से कोई गया है क्या वैष्णो देवी? ट्रेन से कोई गया है? Yes, madam, गया था। ठीक है, गया थे मैम। ये क्या होते हैं, पहाड़ होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको काट करके हम ऐसा रास्ता बनाते हैं ताकि हम क्या Yes, करें, ma'am. यहाँ पे ऐसे बैलगाड़ी ऐसी अंदर की साइड चल सके। ठीक है, यहाँ से ऐसे अंदर। बैलगाड़ी आएगी यूं रास्ते में से, और यूं ऐसे अंदर की साइड जा पाएगी। ठीक है, तो क्या होता है, बेसिकली हम ये पहाड़ों को काट करके रास्ते बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जब हम ये, रास्ते बना। हाँ, ये पहाड़ जब हम काटेंगे तो इसकी मिट्टी क्या होगी, अंदर की साइड गिरेगी। मतलब ये जो मिट्टी होगी ये अंदर की साइड गिरेगी, सारी मिट्टी अंदर की साइड गिरेगी ना। इसको थोड़ा सा मैं जूम करके बना देती हूँ, सिर्फ ये इतने से रास्ते को, है ना, ये मैंने जूम करके बना दिया। आपकी ये ट्रेन यहाँ पे से ऐसे जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या भरी हुई है, मिट्टी। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? बेसिकली जी मैम। इसके आसपास भरी हुई है मिट्टी, मगर हमने क्या बनाया, इसको रास्ता बनाया। ठीक है, तो ये मिट्टी क्या होगी, कोशिश करेगी कि मैं गिर के रास्ते में आ जाऊं, है ना? ऐसी होती है ना, आप रेती में आप बीच में जगह बनाते हो तो रेती ढह के आ जाती है ना, रेतियां ढह के आ जाती है, फिर क्या करते हो तुम, ऐसे पट्टियां लगा देते हो ताकि रेती रुकी रहे, है ना? पट्टियां लगा देते हो कि अपनी जगह ऐसे रेती रुकी रहे, या फिर ईंट वीट फंसा देते हो कोने में। ईंट फंसाते हो ना कभी रेती के ढेर में, देखिए आपने ऐसी ईंट फंसी हुई? क्यों ऐसी ईंट फंसाते हैं कि जो हमारा रेती का टीला है वो है ना बिखरे नहीं, बिखर जाएगा तो पूरा फैल जाएगा, इसलिए हम ईंट फंसाते हैं। तो बेसिकली किसी भी चीज को या किसी भी मटेरियल को हमको रोकना है तो हम क्या करते हैं, एक अवरोध लगाते हैं। ठीक है, अवरोध लगाते हैं ताकि हमारा मटेरियल एक जगह रुके रहे। कितनी बार क्या हो रहता है कि हमारा मटेरियल का वजन ज्यादा रहता तो हमारी ईंट ऐसे खिसकने लगती है, हमारी ईंट क्या रहती है, ऐसे खिसकने लगती है, मतलब वो कैसा, उसको स्लाइडिंग कर रहा है। ठीक है, अपनी जगह से खिसका रहा है। मतलब जैसे मैंने इधर की साइड में, जहाँ पे मेरी उंगली और पैन है और एक साइड मेरा अंगूठा है, ठीक है, उंगली और पैन है, वहां पे क्या है, रेती भरी हुई है या पानी भरा हुआ है, या अगर पहाड़ खोद रहे हो तो मिट्टी भरी हुई है, तो क्या होगा, ये मिट्टी खिसकाने की कोशिश करेगी इधर। क्यों खिसकाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसका वेट क्या है, ज्यादा, और कितनी बार अगर फोर्स लगा तो ये ऐसी कैसी ओवरटर्न हो जाएगी, मतलब गिर जाएगी दीवार। समझ रहे हो? तो ऐसे मिट्टियों को रोकने के लिए हम बनाई जाती है हमारी रिटेनिंग वॉल। ठीक है, रिटेनिंग वॉल। अगर मेरा स्क्रीन शेयर हो जाता है तो मैं आपको कोशिश करती हूँ रिटेनिंग वॉल बताने की। सबको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? दिख रहा है मैम। रिटर्निंग वॉल। ये देखो, ये हमारी, ये पहला वाला फोटो देखना, ये जो हमारी वॉल बनाई है कैसी बनाई है, ये रास्ता दिख रहा है सबको जाता हुआ, और ये जो वॉल बनाई है किस लिए बनाई है, ताकि ये पीछे की मिट्टी रुकी रहे जहाँ पेड़ पौधे लगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिटेनिंग वॉल। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे पत्थर भी जमा देते ताकि हमारी मिट्टी बह करके नीचे नहीं आए। ठीक है, और मैं दिखाती हूँ, मैं जो एक फोटो मैं चाह रही हूँ ऐसी, देखो ये भी एक तरह की रिटेनिंग वॉल है। इसका काम क्या कर रही है, ये मिट्टी को रोक के रख रही है, मगर इसमें मिट्टी की साइड से फोर्स आएगा ताकि ओवरटर्न हो जाए। ठीक है, ओवरटर्न मतलब वॉल गिर जाए,
तो हमको दीवार उतनी मजबूत बनानी पड़ेगी कि हमारी रिटेनिंग वॉल गिरे नहीं। ये देखो डैम का उदाहरण भी है इसमें, ये दिख रहा है, ये जहाँ पे एक्टिव थ्रस्ट लिखा हुआ है ये सीधे हाथ पे PA करके लिखा हुआ है, एक्टिव थ्रस्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, मतलब ये इधर क्या है पूरा, ये ऊपर तक, ये देखो ये हैशिंग हैशिंग दिख रही है, मैं जूम कर रही हूँ तो दिख पा रहे हो क्या? ये बाल जैसे पत्ती, फूल पत्ती ऊपर ऊपर दिख रही है सबसे ऊपर, जी मैम। ये वाली स्क्रीन पे। यस मैम। ठीक है, ये फूल पत्ती झाड़ी जैसी, मतलब ये ऊपर तक क्या है, हमारी मिट्टी भरी हुई है या कुछ भी चीज भरी हुई है, तो ये क्या करेगी, एक्टिव थ्रस्ट की साइड से हमारी दीवार पे लोड लगा रही है, जिस दिशा में हमारा निशान या एरो जा रहा है उस दिशा में लोड लगाएगी। ठीक है, ये होती है इसकी हील मतलब कोना। और ये नीचे लिखा हुआ स्लाइडिंग रेजिस्टेंस, हम स्लाइडिंग रेजिस्टेंस के हिसाब से इसको बनाते हैं ताकि ये मिट्टी स्लाइड नहीं हो जाए, मतलब दीवार को आगे खिसका नहीं दे। और ये होता है हमारा मोटी जो दीवार, ये कंक्रीट है। ठीक है, कंक्रीट को ऐसे दर्शाया जाता है छोटे छोटे ट्रायंगल डॉट से। ठीक है, ये हमारा कंक्रीट है जो जिसको हमने इतनी मोटाई दी है ताकि ये अपने सेल्फ वेट मतलब डेड लोड या डेड वेट के कारण ही इस मिट्टी को रोक करके रखे। ठीक है, इधर होता है हमारा पैसिव रेजिस्टेंस, हम कुछ ना कुछ भाग नीचे के साइड में इसको मिट्टी को भर के रखते हैं। हमेशा आप देखना डैम के अलग साइड, मतलब डैम के दूसरी साइड भी क्या होता है, थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ रहता है, डैम के अगली ओर भी थोड़ा बहुत पानी भरा रहता है। ये देखो, ये थोड़ा सा सर्कुलर टाइप का है, दिख रहा है, इसके एक साइड तो पानी भरा है ऊपर तक और दूसरी साइड खाली है। मैं सोच रही हूँ कोई वैसा दिख जाए। ये देखो, ये गांधी सागर डैम है, दिखा? एक साइड क्या है, हमारा पूरा बैक वाटर भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है इधर वाली साइड, और दूसरी साइड क्या हो रहा है, जहाँ पे गेट ओपनिंग हो रही है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पे ये राइट हैंड साइड पे ज़्यादा लोड है और लेफ्ट हैंड साइड में कम लोड है, तो दीवार किस साइड गिरेगी, मतलब अगर लोड ज़्यादा लगता है तो हमारी पूरा का पूरा डैम किस साइड पलटी खाएगा, लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट
कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम सपोज करते हैं कि हम उसको इतना मतलब मजबूत बनाएं, इतना उसका सेल्फ वेट मतलब डेड वेट रखें ताकि वो पूरा पलटी ना खाए। ठीक है, अब आपको वापस आ जाते हैं हम पॉइंट पे। वापस आ जाते हैं हम हमारे पॉइंट पे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, हम हमारे स्ट्रक्चर जो हमारे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है जैसे चिमनी हो गई, हमारी रिटेनिंग वॉल हो गई, ठीक है, और दूसरी बात करते हैं डैम हो गया, बड़ी बड़ी जो साइड ब्रिज हो गया, ये जो हमारे बड़े स्ट्रक्चर हैं इसमें हम तीन गुना लोड अगर डिज़ाइन लोड लेकर चले, मतलब अगर 100 किलो का लोड आ रहा है तो हम मानेंगे कि उस पर 300 किलो का लोड आ रहा है। ठीक है, हम 300 किलो के हिसाब से बनाएंगे तो वैसा स्ट्रक्चर कभी नहीं गिरता है। अगर हम उसका 3 गुना जितना वास्तविकता में लोड लगेगा उसका 3 गुना करते हैं तो क्या होता है, हमारी कौन सी मेथड लगती है, वर्किंग स्ट्रेस। आप उसको 3 गुना ताकत दोगे और ताकत आनी कितनी है, सिर्फ 1 गुना ही आएगी, मतलब जितनी आनी उतनी आएगी। लोड कितना लगेगा, सिर्फ 100 का लगेगा, 300 का थोड़ी ना लगेगा। 300 का लग जाएगा क्या, कभी कभी लगेगा, या कभी वैसी कंडीशन में लगेगा कि बहुत बुरी हालत है तब लगेगा,